Good morning to everybody. How are you? And how are you passing your Corona holidays? Wherever you are living, try to do your best. Never try to waste your time because time is the most precious wealth. You know? I am very sorry for not informing to those students who are living in remote villages. वे छात्र जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं और वो इस ऑनलाइन की पढ़ाई का लाभ नहीं उठा पा रहे, वे जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे सभी विद्यार्थियों को अगर आप सूचित कर पाने में सक्षम हो तो उन्हें सूचित कर देंगे। और ऐसे भी you need not to be anxious. Whenever you come here, all the chapters will be repeated. Okay? सारी बातें फिर से दोहराई जाएंगी। हाँ, तो आप लोगों को यह एक बड़ा ही सुनहरा अवसर भी मिला है इसी बहाने अपने माँ बाप के साथ रहने का, माता पिता के साथ रहने का। आप जहाँ भी हैं आप उनका हाथ बटाएं और हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें। यह फिर अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। भगवान ने आपको इसी बहाने यह अवसर दिया है। हाँ, आप उनका हाथ बटाएं, उनके ये सोचें, हाँ, अपने गांव के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें और हमेशा कुछ न कुछ करें। बेकार समय नहीं गंवाएं। यह समय बहुत ही मूल्यवान है। यह समय फिर कभी हाथ आने वाला नहीं है। आप जिन भी लोगों को जानते हो, जिनके सुकर्मों से इतिहास भरा पड़ा है, उन्हें भी यही टाइम दिया गया है और वे इसी टाइम को पाकर जो है दुनिया को अपने महान कार्यों से बहुत कुछ दिए हैं। ओके, हम लोग अब अपने उस टॉपिक पे आते हैं जहां पर हम लोग अपनी पढ़ाई की चर्चा कर रहे थे। ओके, हम लोग कल सिंपल प्रेजेंट को दिखाया था। अब किसी चीज का नहीं होता, उसमें भी मैंने सारी बातें मैं नहीं बता पाया हूँ, बहुत सारी बातें, लेकिन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जितनी बातें बता दी गई है, हाँ, आप 100% सवाल उससे सॉल्व कर सकते हो। सिंपल प्रेजेंट पर जो भी सवाल आएगा मैं दावा करूंगा उसी में से रहेगा। ओके, आज मैं जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है, ठीक है ना। और पॉइंट में कुछ मिस्टेक्स हो गए थे। अबाउट 6 पॉइंट्स की चर्चा मैं कर चुका हूँ। 7वां पॉइंट में बताने लगा। लास्ट में मैंने बताया था कि कुछ क्लूज हैं सिंपल प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के। वे सब प्रायः सिंपल प्रेजेंट के वाक्य में रहते हैं। आप उन्हें देखकर यह समझ सकते हैं कि अरे यह तो सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि ये सारे एडवर्ब्स इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये सारे शब्द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में प्रयुक्त होते हैं। हाँ, हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पॉइंट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसे 3 नामों से जानते हैं: प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीनों टेंस के इस भाग को ऐसे ही जानते हैं: पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटीन्यूअस, हाँ, एंड फ्यूचर इम्परफेक्ट, ऐसे ही जानते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस refers to the action that is taking place at the time of speaking. Present continuous refers to the action. हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम उस कार्य के लिए करते हैं या उस क्रिया से जुड़ी हुई है दैट इज टेकिंग प्लेस, जो चल रहा है, और दैट्स गोइंग ऑन, जो चल रहा है, हाँ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग,
जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय वह क्रिया चल रही है। ऐसी क्रिया के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, यू हैव कम टू मी एंड यू हैव आस्क्ड अबाउट माय सन। तुम आए हो मेरे पास और मेरे बेटे के बारे में पूछे हो, एंड माय सन इज प्लेइंग, और मेरा बेटा खेल रहा है। उस पीरियड में जब तुम मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैं उसके बारे में क्या बताऊंगा? माय सन डैश नो। ये जो भाग मैं यहां पर लिखता हूं, इसके बारे में फर्स्ट पेज में मैंने बताया था। इसे कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शंस में भी पूछे जाते हैं। ये भाग यहां भी आपको दिया जा सकता है। अब आपको बताना है इस प्ले का कौन सा रूप सुटेबल होगा इस सेंटेंस में, यहां पर, ठीक है ना। यहां पर एक वर्ड है नाउ, जो दिखा रहा है कि एक्शन इज रनिंग ऑन, वह काम चल रहा है। इसके आधार पर हम समझ रहे हैं यहां पर हमें इज प्लेइंग देना पड़ेगा। मैंने उसको कहा, अब जो आए मुझसे पूछे मेरे बेटे के बारे में, तो मैंने बताया मेरा बेटा अभी खेल रहा है, उसका एक्शन चालू है। द चाइल्ड डैश नो क्राई। क्या होगा? क्राई इज क्राई, ठीक है ना। देखिए कई छात्र ऐसे करते हैं, सर माय सन प्लेइंग, माय सन प्लेइंग। आप बताएं क्या यह सही है? माय सन प्लेइंग होना चाहिए। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब फोर होता है। तो आपको जो सेंटेंस बनाना है उसको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। द चाइल्ड इज क्राइंग नाउ। वी डैश in the field at present. यहां पर मैं प्ले देता हूं, प्ले। यहां प्ले का कौन सा रूप होगा? वी आर प्लेइंग। हम दे रहे हैं यहां पर, इसको देकर, एट प्रेजेंट को देकर यह बता रहा है कि हमारा जो खेलने का काम है वह प्रोग्रेसिव है, वह चल रहा है, वह कंटिन्यू है। डी डैश इन द गार्डन at the present moment। यहां पर वॉक मिला है आपको करने की। वॉक का कौन सा रूप होगा? डी आर वॉक, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आठवां पॉइंट, है प्रेजेंट कंटिन्यूअस refers to the action that may not taking place at the moment of
स्पीकिंग। उस क्रिया को भी सूचित करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो मेरे बोलने के समय वह क्रिया चल नहीं रही है, लेकिन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, इस समय के दौरान उसने कोई काम अपने हाथ में लिया है और वह काम करता है जब भी उसे वक्त मिलता है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैं पटने में एक घर इन दिनों बनवा रहा हूँ। क्या मैं वहां हूँ? मैं वहां पर मौजूद नहीं हूँ। अभी भी हो सकता है वर्षा हो रही है, वह काम रुका हुआ भी होगा, लेकिन एक पीरियड मिला है, इस पीरियड में वह काम मेरा जारी है। आज नहीं तो फिर कल होगा और वह चलता रहेगा जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है ना? हम वैसे कार्य के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, जो आप इन दिनों अपने हाथ में लिए हैं उस फिक्स पीरियड में। जैसे I dash a novel of Kiran Desai vintage। हाँ, भरने के लिए देते हैं रीड। मैं इन दिनों किरण देसाई की एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। अभी मैं पढ़ रहा हूं नहीं ना? हाँ, वक्त मिलता है मैं जाकर पढ़ लेता हूं। तो यहाँ these days को देखकर हमें यह सूचना मिल रहा है आई एम रीड करेंगे। ही डैश research on atomic energy। भरने के लिए हैं जो इन दिनों वह एक साइंटिस्ट है। हाँ, वह रिसर्च कर रहा है एटॉमिक एनर्जी पर। ठीक है ना? तो इसको कैसे रखेंगे? He is doing। My father dash a novel on Rabindranath Tagore this time। इस समय, नॉट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, दिस टाइम एक पीरियड है। इस समय एक ऐसे इस वर्तमान समय में मेरे पिताजी रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक उपन्यास लिख रहे हैं। पढ़ने के देते हैं राइट। क्या हो जाएगा? इज दैट। इस प्रकार से हर जगह हमें क्लू मिल रहे हैं। अब टाइम एंड टेंस का जब क्वेश्चन देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सवाल हैं या फिर आपको बुक्स में दिए हुए हैं, किसी मॉडल सेट में दिए हुए हैं, आप हर क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ क्लू दिया गया है। टाइम एंड टेंस में ऐसे सवाल नहीं होते। ठीक है ना? और दूसरा, आपको मैंने कहा है कि आप में कितनी कला है किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल और करेक्ट वे में रखने का। किसी सेंटेंस को कितना आप सही तरीके से रख सकते हो। हम उसको किसी टेंस में शूट किए, उसको बनाए और वो मेरे अनुसार सही है, तो आपका वो सेंटेंस सही है। टाइम एंड टेंस में हम कहीं फिक्स नहीं है, तो नियम से केवल आपको बांधा जा रहा है। और मैं ये भी बता दूं, टाइम एंड टेंस में
जो रूल्स आपको किताबों में दिखेंगे मिलेंगे आपको पढ़ेंगे, उसे कई बार हट के भी मैं बताऊंगा। मैं सारी बातों को तैयार कर रहा हूं आपके लायक बनाने का, ताकि आप इसे जानकर पढ़कर आप अपने सभी सवालों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस refers to the action to this to sorry refers to some action that is to take place in near future। आप भविष्य में जिस कार्य को करने जा रहे हैं, हाँ, उस काम के लिए भी, उस काम को भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस सूचित करता है जो आप करने जा रहे हो। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, आई डैश टू मीट माय फ्रेंड टुनाइट। गो क्या देंगे, आई एम गोइंग। ठीक है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ही डैश हिज फ्रेंड्स टुनाइट। ओह सॉरी, मीट, यहां पे क्या देना है, इज meeting। We dash at the examination next month। हम यहां आर तो हम सारा पूरा टाइम एंटेंस पढ़ लेंगे, फ्यूचर की भी बातें पढ़ लेंगे, तो आपको खुशी होगी एक बात जान करके कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं, हाँ, हम इसे सिंपल प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, हाँ, और सबसे बेहतर भी माना जाता है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना, आप में से बहुत सारे छात्र ये सवाल आपको दिए गए, हाँ, और मैक्सिमम छात्रों ने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया, कुछ ने सिंपल प्रेजेंट में फ्यूचर में बनाया, और कुछ ने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनाया। Those students who have solved this question in simple present will be considered more intelligent than you। वे छात्र जो इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, मैं उनसे ज्यादा तेज समझूंगा। हाँ, कई बार अगर चारों ऑप्शन सही, तीनों ऑप्शन सही दिए गए, सिंपल प्रेजेंट का भी ऑप्शन है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी ऑप्शन है, सिंपल फ्यूचर का भी ऑप्शन है, जो कि तीनों राइट आंसर है। ठीक है ना, उस हाल में केवल आप सिंपल प्रेजेंट में सही है, सिंपल प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप फ्यूचर इंडिपेंडेंट का ऑप्शन में हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के ऑप्शन में हैं, वहां भी दो आंसर सही है, वहां आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सही है।
अगर फ्यूचर इंडिफिनिट का यानी सिंपल फ्यूचर का ऑप्शन दिया हुआ है और अन्य टेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर बोलता हूँ, अगर ये ऑप्शन दिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आर प्रिपेयरिंग, वी शैल, सॉरी आर appearing, we shall appear, we appear, देख सकते हो क्योंकि मेरे पास केवल वर्ब के प्रथम रूप मिले हैं। हाँ, अगर आपको दिया जाए appear, हाँ, are appearing, shall appear, appear, तब आप कहाँ जाएंगे? तब आप सबसे बेहतर ऑप्शन है appear। अगर appear नहीं है, appeared, shall appear, have appeared, तब आप कहां पर सही है? तब आप shall appear में सही है। तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में बता दूंगा तो और भी बहुत सारी बातें सामने निकल कर आएंगी। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एडवर्ब्स हैं जिसको देखकर, जानकर, समझकर, पढ़कर हम उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि यह किस टेंस में है ना। हमने लिखा था व्हाट लाइक, यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली, ऑलवेज, ओकेजनली, बहुत सारे शब्द दिखाए थे, वे सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ड्स लाइक no, at, present, at the present moment, tonight, this time, recently, soon, are often used in present continuous, नोट कर लेंगे इसको। इसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होंगे उसमें नाउ लगा रह सकता है। नाउ को देखिए, अरे नाउ लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। एट प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट, टुनाइट, दिस टाइम, रिसेंटली, सून, इत्यादि आर ऑफन यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उनका इस्तेमाल अक्सर प्राय किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, हम लोग आते हैं अब उस बिंदु पर जिसको मैंने लिख कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, एट ए टाइम नहीं आ पा रहा था तो मैंने लिख लिया है याद रखने के लिए कि देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर नॉट कन्वर्टेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कुछ वर्ब हैं जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है से तात्पर्य मतलब उसमें आईएनजी नहीं लगाई जाती है। हम लोग हिंदी की भाषा भाषी के छात्र हैं। अगर हिंदी में ऐसे वाक्य आए जिसमें कि आप आईएनजी लगाने के आदी हैं, और उसमें ऐसे वर्ब दिए गए हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगती है, हम उसे सिंपल प्रेजेंट नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें आईएनजी नहीं लगती है। मैं एक बात और भी बता दूं, टेंस के तहत ऐसे वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगाई जाती, पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगाई जाती, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगाई जाती। जहां जहां भी ऐसे हालात आए हम वहां एक टेंस माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ब दे रहा हूं, नो। नो मीन्स जानना, मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको पहचान रहा हूं, आई नो यू। मैं ऐसा सोच रहा हूं, आई थिंक सो। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, आई फील सो। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, याद रखें, जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है, अर्थात कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें टेंस के तहत आईएनजी नहीं लगाई जाती है।
these verbs are not changed into progressive form। याद रखेंगे, इन सारे वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बदल सकते, उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके, बाय, फिर मिलते हैं। हैव ए गुड डे।